बुरहानपुर जिले के नेपानगर उपचुनाव में मंजू दादू के बीजेपी से चुनाव लड़ने की एक लिस्ट तथा भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बातें सामने आई थी, जिसे लेकर आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर मंजू दादू के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए तथा उन्होंने कहा कि जिले में इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं वह पूर्ण रूप से अफवाह है, जिसका मेरे द्वारा खंडन किया जाता है। वहीं पूर्व विधायक मंजू दादू ने भी कहा कि मेरे द्वारा इस बात का खंडन किया जा रहा है जो मैंने कभी कही ही नहीं, किंतु कहीं भी इस बात को लेकर साफ नहीं किया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेगी या नहीं। जब पत्रकारों ने उनसे चर्चा करनी चाहिए तो किसी से भी बात न करते हुए हाथ जोड़ती रही। वहीं शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने की बात करती रही, किंतु कभी भी यह नहीं कहा कि सुमित्रा कास्टेकर को नेपा से विजयी बनाना है। अभी भी कहीं ना कहीं संशय का विषय नजर आ रहा है। और एक बात मैं पत्रकारों को और बताना चाहता हूं, बीच में कुछ खबरें चली थी बेटी मंजू दादू निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और आज के अखबार में छपा, एक बड़े अखबार में बड़े बैनर में, कि वो निर्दलीय नहीं लड़ रही, लेकिन वो कास्टेकर जी के साथ चुनाव प्रचार नहीं करेगी। मैं आज छपी हुई खबर का भी खंडन करता हूं। पूर्व में जो सोशल मीडिया पर और अखबारों में छपा उसका भी खंडन करता हूं। बेटी मंजू दादू राजेंद्र दादू की बेटी है और वो एक लक्ष्य लेकर राजनीति कर रही है। मैं उस बात का खंडन करना चाहूंगी जो मेरे द्वारा कही नहीं गई है, क्योंकि विगत पेपरों में बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आई है। आप सबको भी पता है कि आप लोगों से मेरी चर्चा नहीं हुई है और इस बात का मैं खंडन करती हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आज से नहीं, जब से मेरे पिताजी ने हमारे बीच से गए हैं, जब से कहती आ रही हूँ कि नेपानगर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, हमेशा मेरा परिवार रहेगा, क्योंकि वो दायित्व मुझे मेरे पिताजी छोड़कर गए हैं। और उन्होंने हमेशा कहा है कि दादू परिवार से ज्यादा उनके लिए अगर प्रिय है तो वो है नेपानगर परिवार, और उस परिवार के विकास के लिए हमेशा शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैंने पहले भी कहा और अब भी कहूंगी कि शिवराज जी के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ, समर्पित रहूंगी। वो मेरे मार्गदर्शक है, मेरे पिताजी के मार्गदर्शक है, यहाँ पर बैठे वरिष्ठों के मार्गदर्शक है। तो उनके लिए, उनको वापस से मुख्यमंत्री बनते हुए देखने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगी, और हमेशा के लिए मेरा पूरा परिवार शिवराज जी के लिए समर्पित रहेगा। धन्यवाद। और बहुत से लोगों से मुझे सुनने को मिला है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ, तो उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि मेरा खून अभी इतना भी पतला नहीं हुआ कि मैं ऐसे पार्टी में जाऊं जिन्होंने मेरे विधानसभा की ध्वजा उड़ाकर